हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम फाइनली आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 2026 में शामिल होने वाले जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास के, उन सब के लिए वीवीआई नोट्स या कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन मैथ का लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन देख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इतने इम्पोर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में हर बार रिपीट होता है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं एक-एक करके सारे क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई कहने का मतलब है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो सेट बनता है 10 सेट बनेगा आप लोगों के सामने, है ना, 1 से लेकर के 10 तक। उसमें से एक क्वेश्चन ये आपका हाईलाइट करने का मतलब है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अंक चेंज हो सकता है, इसे 135 225 है, इसके जगह हो सकता है 867 और 255 हो, ठीक है। ये अंक बदल सकते हैं या फिर हो सकता है कि 870 और 225 हो। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने पर ये दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो होगा ही होगा, सब्जेक्टिव का इसका कोई भरोसा नहीं है। आभास गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसो ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है, ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आभास गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 26 का मौसो और लॉसो ज्ञात करें। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, कभी कभार सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। हाँ, अब देखिए हाईलाइट करने का मतलब ये सिद्ध कीजिए कि ये जो √2 है यह एक अपरिमेय संख्या। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हाईलाइट कर दिए हैं वो एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने को, ठीक है। इससे बाहर बिहार बोर्ड कोई सिलेबस बनाया ही नहीं है, इसी के अंदर से उसको पूछना भी है। तो इसको बनाइएगा प्रैक्टिस के लिए। देखिए नीचे सवाल दिया हुआ है 2√5, अंक बदल सकते हैं ना, 2 + 3√5, 3 - √5, 3 - 2√5 और 2 + √3 का होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नीचे, ठीक है। बाकी मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद px, ये जो है px, इसको gx से भाग दें और भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी देखिए 2 क्वेश्चन हम नीचे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, 1 2, ये दोनों भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, हाँ ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। यहाँ पर अंक बदल करके भी दे सकता है, तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, भाषा यही रहेगा और बनाने का क्वेश्चन सेम रहेगा, पर यहाँ पर जैसे x² + 7x + 10 लिखे हुए, हो सकता है यहाँ पर x² + 5x + 3 लिखा हो, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ तक आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल, शून्यकों का योग एवं गुणनफल ये दिया हुआ कितना, 4 और -3 दिया हुआ है। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र आप लोग जानते होंगे कि x² - α + β × x + α × β। तो उस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग इसको बना सकते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन, द्विघात बहुपद दिया हुआ px बराबर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके शून्य यदि अल्फा और बीटा है तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको जो है ना एलसीएम कीजिएगा। एलसीएम करने के बाद जो भी आएगा अल्फा बीटा का मान आप लोग जानते हैं, अल्फा + बीटा × अल्फा × बीटा 2 गो फार्मूला होता है, वो दोनों फार्मूला से आप लोग ए बी और सी का यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 5 और 7 है। अच्छा देखिए आप लोग जो है ना कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है। इसमें शून्यकों का योग एवं गुणनफल, यहाँ सिर्फ शून्यक दिया है, यानी ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा + बीटा का मान, और गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा का मान है। तो ये दोनों क्वेश्चन में आसमान जमीन का अंतर है, आप लोग इसमें गलती ना करें, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा ध्यान से। अब अगला है, यदि द्विघात बहुपद px = 5x² - 8x - 4 है, यदि इसके शून्य का अल्फा बीटा है तो α² + β² का मान ज्ञात करें। मतलब यही क्वेश्चन है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा बनेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है। अब अगला देखिए,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य की ज्ञात कीजिए, इसके शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, और नीचे जो क्वेश्चन है ये निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि एवं वज्रगुणन विधि एवं आलेखीय विधि, जिसको हम लोग ग्राफीय विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है, से हल कीजिए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लिखे हुए थे पर ये कट गया है, इसमें आ नहीं पाया पूरी तरह से। तो आप लोग जो है ना 2 समीकरण आप लीजिएगा, समझे, समीकरण 1 और समीकरण 2 बुक से कोई भी, और प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसको पहले प्रतिस्थापन बना करके देखिएगा। हो सकता है प्रतिस्थापन नहीं आया एग्जाम में तो विलोपन विधि आ सकता है। इन दोनों में से एक रहेगा, प्रतिस्थापन या विलोपन। वज्र गुणा तो निश्चित है, ये रहेगा ही रहेगा। वज्र गुणन ये निश्चित है, और आलेखीय विधि ये निश्चित है। ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। प्रतिस्थापन अगर आ गया तो विलोपन नहीं आएगा, और अगर विलोपन आ गया तो प्रतिस्थापन नहीं। इन दोनों में से एक सवाल देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला पेज। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं द्विघात सूत्र से 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए मतलब इसमें द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आप लोग जानते हैं। इसको बना लीजिएगा, और प्रैक्टिस में 2 सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, ये देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, या तो विविधता लिखा हुआ रहेगा या विवेचक लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये दोनों। और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। ये सवाल है आपका, डी बराबर निकालना होता है इसमें, विवेचक या विविधता में डी निकालना होता है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उस पर आधारित हम 3 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए, देखिए 1 2 3। इसको बनाने के बाद ये तीनों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। अगला है द्विघात समीकरण, ये जो दिया हुआ है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें आप लोग देख सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। देखिए विवेचक और विविधतर ये सवाल भी एग्जाम में होगा, और मूलों की प्रकृति दोनों में एक ही फॉर्मूला लगता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी प्रैक्टिस के लिए नीचे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ पर। अगला है कि के का मान ज्ञात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के का मान ज्ञात करें एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग इस टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें, जिससे मैं ये समझ सकूं कि आप लोगों को इसकी आवश्यकता है और मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं। आप सभी लोग एग्जाम पास हो जाइए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। चलिए प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए। अगला समांतर श्रेणी दिया हुआ, इसका 18वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। इस एपी का कौन सा एक पद -81 है। देखिए हर चैप्टर से हमने वैसे सवाल को लिया है जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, हर साल आता है, वैसे क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया। इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, खोजने के बाद ये सारे क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसमें अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। अगला है ये एपी है 3 10 17 24 डॉट 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 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। 13वें पद से 84 अधिक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर अगला टाइप है इसमें, उस एपी का 31वां पद याद करें, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, और 16वां पद -73 है। तो इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में सवाल इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर एपी से क्वेश्चन जो भी होगा इतने ही टाइप होते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या 3 अंकों को है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पर 8 3 -2 के डॉट डॉट 22 पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें योग का फॉर्मूला लगेगा SN बराबर। अगला 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच केवल हमें विषम संख्या चाहिए, विषम संख्याओं का योग चाहिए हमें, ठीक है। अगला 100 और 1000 के बीच, 100 और 100 और 1000 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन है 25 + 28 + 31 प्लस, इसको लिख लीजिए मोस्ट वीवीआई। ये सवाल आपके एग्जाम में होगा ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। 25 + 28 + 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करिए। आप लोग इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपको मैथ में डर लग रहा है, मैथ में बहुत अधिक नंबर लाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करिए। ये देखिए गुणज वाला भी सवाल यहाँ पर हमने इंक्लूड किया इसमें, क्यों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला 6 से विभाज्य प्रथम 40 पूर्णांक, 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 पूर्णांकों का हमें योगफल
ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 5वां चैप्टर से हो गया। हमने त्रिभुज को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि त्रिभुज बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है और उसको बनाने में बहुत सारी गलतियां भी होती है, इसीलिए हमने चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 7 सेलेक्ट किया है। ठीक है, बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, ये सब बहुत ही कम टाइम लेता है, इसमें सही होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग देख सकते हैं ये बिंदु 2,3 तथा 4,-1 के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। दूरी ज्ञात करना है इसमें आपको। ठीक है, अगला है कि एक्स अक्ष पर, हाँ ये सवाल लिख लीजिए, मोस्ट वीवीआई। एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। ठीक है, एकदम इसमें मोस्ट वीवीआई छापिएगा। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाई अक्ष, पीछे एक्स अक्ष वाला था, यहाँ पर है वाई अक्ष। वाई अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ वाला एक सवाल एग्जाम में होगा ही होगा। ठीक है, और अगला सवाल है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए। एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदुएं एक्स वाई जो है ना, इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वाई का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु है। इसमें हमें वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान निकालना है जिसमें बिंदु है ये जो पी वाला है ये और क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, दूरी 10 मात्रक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगला त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। त्रिभुज का केंद्रक, इसका सूत्र होता है जिसके शीर्ष, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, देखिए यहाँ पर 2 और एक यहाँ पर 3, ये तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, इसका केंद्रक निकालना है। अगला क्वेश्चन है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले, देखिए यहाँ 3 भाग में बांटेगा, इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। अगला है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें यदि ये दोनों क्या है, ए और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु निकालना है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। ये देखिए इन दोनों रेखाओं को मिलाना है, आपको पी और क्यू को मिलाना है और बताना है कि ये जो पॉइंट होगा ना ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। अगला सवाल जो आप लोगों के सामने है, ये देखिए, ये तो एग्जाम में आपको हर साल देखने को मिलता ही है। के का मान ज्ञात करें, ए बी और सी, ये तीनों संरेख है। संरेख वाला सवाल आप लिख लीजिए मोस्ट वीवीआई करके, कि यही तो एग्जाम में आता है। ठीक है, संरेख है, संरेख, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जिसको हमने हाईलाइट कर दिया है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ये देख लीजिए, ये तीनों जो है ना त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्षों के निर्देशांक है और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला है त्रिकोणमिति से मैंने कुछ वैसे आसान सवाल उठाया जो हर बच्चे इसको बना सकते हैं और क्वेश्चन ये रिपीट होता ही है। कोसेक थीटा का मान दिया हुआ देखिए 12/5। ठीक है, और इसमें हमें कोस ए तथा कोट ए का मान ज्ञात करना है। उसी प्रकार प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 सवाल नीचे दिया है। कारण यदि 17 कोस ए बराबर 8 है तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है 7 टेन थीटा बराबर 4 है तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि सेम क्वेश्चन वही है ना, इसको बना लीजिएगा। टेन थीटा बराबर यहाँ पर दिया हुआ है √3, टेन थीटा का मान दिया है तो इसका मान ज्ञात करिए। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये देखिए थीटा का मान आपको याद करना बहुत जरूरी है, टेबल जो होता है उसमें से, और यहाँ पर आप मान रखिएगा और ये सवाल बन जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन वही है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये आपको बनाना है ताकि एग्जाम में आप जाएं और आपको टाइम बिल्कुल भी ना लगे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मान दिया हुआ रहता है, इसका आंसर आपको लाना होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ये तो एकदम आना ही आना है। अगला इसको सिद्ध करने वाला सवाल देखिए, एक दे दिए यहाँ पर हम, ये भी क्वेश्चन है जिसको आपको बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए कोस ए प्लस b/2 इक्वल टू साइन c/2, तो सिद्ध करना ए और बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है। ये भी सिद्ध करने वाला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं ये सब। ठीक है, सिद्ध करने के लिए हमने ये सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ताकि आप लोग इसे आसानी से कर सकें, और ये ऐसा नहीं कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है।
और आगे देख लीजिए, फिर यहाँ पर सिद्ध करें। यहाँ पर दिया हुआ यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि समान है तो उसकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन है, ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है। दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, उस नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, उस नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वृत्त की परिधि 88 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, देख लीजिए, ये एग्जाम में आना ही आना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 20 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है, इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। एक शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दिया हो, ये देखिए। आप लोग सिर्फ इतना क्वेश्चन बना लेते हैं तो एग्जाम में आपको, मैथ वाले एग्जाम में आपको सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। किसी बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ है, ठीक है। यदि इसकी त्रिज्या 14 है तो ऊंचाई ज्ञात करें। किसी घन का विकर्ण 9√3 है, घन का विकर्ण दिया हुआ है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया है, प्रत्येक का आयतन 64 है, दोनों घनों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार बने क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करिए जो भी ठोस बनेगा। एक खिलौना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंकु के आकार का है जो उसी अर्धगोला पर अध्यारोपित। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है इससे अभी तक बच्चे पढ़ करके वो है पिछले बरस मैथ में 95 तक स्कोर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर है अगला जो क्वेश्चन है, दिया गया आंकड़े का माध्य लिख लीजिए, इसमें गारंटी लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करने वाला है, ठीक है। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ। एक आंकड़े का माध्य 50 दिया है और ये आपके सामने आंकड़ा है, ठीक है। तो इसमें एफ का मान ज्ञात करना, जिससे यहाँ पर ये गायब हो चुका है। माध्य कुमलो माध्यिका के नाम से भी जानते हैं। ये 5 अंकीय एक प्रश्न है, इसमें 2 नंबर मिलेगा और इसमें 5 नंबर मिलेगा। बहुलक, देखिए, हाँ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर माध्यक आ गया तो बहुलक नहीं आएगा और बहुलक आ गया तो माध्यक नहीं आएगा। और ये दोनों में से एक क्वेश्चन का गारंटी है कि आना ही आना है। 5 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, या तो माध्यक आएगा या फिर बहुलक आएगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर माध्यक आता है, बहुत हार्ड सवाल पूछना चाहता है तो बस यही करेगा। यदि किसी आंकड़े का माध्यक 28.5 है तो निम्नलिखित में से एक्स और वाई का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर 2 आंकड़ा गायब हो चुका है, बारंबारतम एक्स और वाई। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, ये प्रायिकता का एक सवाल हमने लिया है, ग्राफीय विधि से हल की। इस पर आप जो है 5 क्वेश्चन को, कम से कम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका मैथ का तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगा और आप कम समय में बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।